स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। New video released by Israel's army shows the damage to one of its air bases after Iran's attack. Now the Barak इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, वो सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, पुतिन जो है वो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को गेज कर बैठा है कि ये कोई गलबात नहीं है। सो इसीलिए जब उसका दिल करता है वो न्यूक्लियर की बातें करना शुरू कर देता है, जब उसका दिल करता है वो कहता है मैंने न्यूक्लियर चला देने। तो जिस चीज का डर था वही हुआ। इजराइल की बात करेंगे हम, गजा की बात करेंगे हम कि ये डर था कि कहीं इजराइल रफा बॉर्डर पर अटैक ना कर दे, तो अभी वही खबरें सामने आ रही हैं। करप्शन इन्वॉल्व हो जंगें जीती नहीं जाती। ये बहुत अरसा पहले चाइनीज आर्मी जनरल जिन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वार, उसके अंदर वो लिख गए जब तक हर सोल्जर जंग लड़ने वाला उसको ये यकीन ना हो कि जो मैं जो जंग लड़ रहा हूं वो मैं उस पे हक बजाना हूं। उनके पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल एक रिमार्केबल वहां पे डेवलपमेंट हुई है कि इजराइल ने रफा बॉर्डर पर अटैक कर दिया है और लगभग 19 सिविलियंस वहां पर मर चुके हैं, 19 सिविलियंस की वहां पर डेथ हो चुकी है। मैक्रान साहब की एक हफ्ता पहले की तकरीर है जिसमें उन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट एन अमेरिकन वेसल। उसी वजह से प्रेसिडेंट शी आज वहां पहुंचे हैं। दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन वार को सेटबैक ये है। उसमें अगला सेटबैक ये है यूरोप के कई मुमालिक आज भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वही जगह है जहां पर तकरीबन 1.5 मिलियन सिविलियंस, 1.5 मिलियन फलस्तीनी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो वहां पर छुपे हुए हैं। कुछ मिलिटेंट्स भी वहां पर मौजूद है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहां की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी। कैलकुलेट किए जा चुके हैं पुतिन साहब की तरफ से और प्रेसिडेंट शी साहब की तरफ से। इनको अमेरिका को बहुत अरसा पहले ही इन दोनों सुपर पावर्स ने गिरा लेना था। 1947 में हमने आजादी ली, 1948 में चाइना ने आजादी ली। ठीक है। उनको वो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था। पुतिन जो है वो अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को गेज कर बैठा है कि ये कोई गलबात नहीं है। सो इसीलिए जब उसका दिल करता है वो न्यूक्लियर की बातें करना शुरू कर देता है, जब उसका दिल करता है वो कहता है मैंने न्यूक्लियर चला देने हैं। आप इस को कैसे देखते हैं ताड़ साहब? चीमा साहब, दो इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर दो सीरियस चीजें इस वक्त हुई हैं जो इस हफ्ते के अंदर आजकल में हो रही है। एक आपने पुतिन साहब का टेक्निकल एक्सरसाइजेस की बात की है और दूसरा जो प्रेसिडेंट शी का फ्रांस जाना है। ये दो चीजों हम दोनों पे बात करते हैं खास करके। और मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि टेक्टिकल इनको वॉर हेड कहा है। उनके पास इस वक्त रशिया के पास 1558 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनके पास। मैं पहले इस पे मैंने आज सोचा था कि इसके बारे में मैं कुछ जब लिख रहा था चीजें तो इसके 5 चीजें पहले मैं आपके सामने 10 चीजें रखना चाहता हूं इस वक्त जो खासकर यूक्रेन वार के हवाले से हो रही हैं, पुतिन साहब के हवाले से उनका माइंडसेट क्या है और उसके बाद इन चीजों को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त यूक्रेन वार क्या है, खासकर वेस्ट क्या वजह है कि यूक्रेन वार जो है वो अपने नताइज हासिल नहीं कर रही है। बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स अमेरिकन देने के बावजूद उनका कोई चीज कुछ भी अगर देखा जाए तो जीरो है, उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। और देखा जाए तो रशिया हैज अपर हैंड, रशिया इज विनिंग, रशिया विल विन। वहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकोनॉमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। वैसे तो फूड चेन है इनकी, रेस्टोरेंट है, लेकिन काफी मेरे ख्याल से हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में काफी हौ रखते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, नजम सेठी साहब को भी आप फिर जानते होंगे?
कौन नहीं जानता उनको। ठीक है, उन्होंने वो हमेशा प्रेडिक्शन करते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके, कभी दुनिया को लेके, अभी उन्होंने इंडिया को लेके प्रेडिक्शन किया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, जो इसमें बीजेपी है उनकी गवर्नमेंट आएगी, मतलब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, और वहाँ पे समझ लें कि भाई हिंदुत्व का राज हो जाएगा, वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से देखें, उनके पास ना, लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अच्छा। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है वो वहीं अपनी जगह पे रहते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी कभी तरह से, पीसीबी के चेयरमैन, कभी कुछ भी है, वो अपनी जगह बना के रखते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनको उसका ताल्लुक वो किनके साथ है और उनका ताल्लुक किनके साथ है। तो जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं आपको लगता है, नहीं आपको लगता है कि मतलब जैसे देखे ना, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुत्व का कोई ताल्लुक होता तो फिर पहले भी 2 टर्न और तो बीजेपी के हैं, मतलब 10 साल हो गए उनकी गवर्नमेंट के, तो फिर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और डेवलपमेंट किस दौर में ज्यादा हुई है? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया, एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की बात। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकोनॉमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब हम तो कहते हैं फ्रीलांसिंग में हम भी नंबर 1 कह लें, या मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तान नंबर 1 कहना, तो मैं भी कहूँ कि जी फास्ट फूड में मैं नंबर 1 हूँ। उसमें जो पहले नंबर पे सबसे बड़ी चीज है कि वो इन लोगों की हिस्ट्री है, यूक्रेनियन बीइंग करप्ट। करप्शन इस वक्त वहां पे पीक पे है। इस वक्त जिस तरह आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के अंदर भी गोस्ट सोल्जर थे। गोस्ट सोल्जर्स क्या थे कि रजिस्टर के ऊपर वो उनके नाम लिखकर अमेरिकन से तनख्वाहें ली जा रही थी, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। ये पता चला आखिरी दिनों में जब तालिबान पहुंच चुके थे काबुल के पास, तो वो रजिस्टर देखे गए, वो चीजें देखी गई, तो अफगान सोल्जर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, गोस्ट सोल्जर थे। इसी तरीके से ये जो यूक्रेन की वार है, ये सारी गोस्ट है। चीमा साहब, मैं इसका वाहिद चश्मदीद गवाह हूं कि मैं रिसेंटली जब अबू धाबी और दुबई गया हूं, तो हर जुबान ज़दे आम पर था कि सारा पैसा वहां से करप्शन का आ रहा है इस वक्त यूक्रेन से, और वो दुबई और अबू धाबी के अंदर सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। और ये अमेरिकन को भी पता है। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई नई डिस्क्लोज चीज कर रहा हूं, ये अमेरिकन को भी पता है कि करप्शन हो रही है, लेकिन ये उधर देखना नहीं चाहते कि ये खुद इन्वॉल्व है उस करप्शन। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खुद करप्शन में इन्वॉल्व। तो ये एक तो इसका सबसे बड़ा, जिन जंगों में या जिन अजाइम में करप्शन इन्वॉल्व हो, जंगें जीती नहीं जाती। ये बहुत अरसा पहले चाइनीज आर्मी जनरल जिन्होंने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वार, उसके अंदर वो लिख गए, जब तक हर सोल्जर जंग लड़ने वाला उसको ये यकीन ना हो कि जो मैं जो जंग लड़ रहा हूं वो मैं उस पर हक बजाना हूं। जज्बों के साथ जंगें होती हैं, करप्शन के साथ जंगें नहीं जीती। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।